लूका बाब नंबर 10। ईसा 72 शागिर्दों को मनाने के लिए भेजता है। इसके बाद खुदावंद ने मजीद 72 शागिर्दों को मुकर्रर किया और उन्हें दो दो करके अपने आगे हर उस शहर और जगह भेज दिया जहां वो अभी जाने को था। उसने उनसे कहा, फसल बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े, इसलिए फसल के मालिक से दरख्वास्त करो कि वो फसल काटने के लिए मजीद मजदूर भेज दे। अब रवाना हो जाओ, लेकिन जहन में ये बात रखो कि तुम भेड़ के बच्चों की मानंद हो जिन्हें मैं भेड़ियों के दरमियान भेज रहा हूँ। अपने साथ न बटवा ले जाना, न सामान के लिए बैग, न जूते, और रास्ते में किसी को भी सलाम न करना। जब भी तुम किसी के घर में दाखिल हो तो पहले ये कहना, इस घर की सलामती हो। अगर उसमें सलामती का कोई बंदा होगा तो तुम्हारी बरकत उस पर ठहरेगी, वरना वो तुम पर लौट आएगी। सलामती के ऐसे घर में ठहरो और वो कुछ खाओ पियो जो तुमको दिया जाए, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मुख्तलिफ घरों में घूमते न फिरो, बल्कि एक ही घर में रहो। जब भी तुम किसी शहर में दाखिल हो और लोग तुमको कबूल करें तो जो कुछ वो तुमको खाने को दें उसे खाओ। वहाँ के मरीजों को शिफा देकर बताओ कि खुदा की बादशाही करीब आ गई है। लेकिन अगर तुम किसी शहर में जाओ और लोग तुमको कबूल न करें तो फिर शहर की सड़कों पर खड़े होकर कहो, हम अपने जूतों से तुम्हारे शहर की गर्द भी झाड़ देते हैं। यूं हम तुम्हारे खिलाफ गवाही देते हैं, लेकिन ये जान लो कि खुदा की बादशाही करीब आ गई है। मैं तुमको बताता हूँ कि उस दिन उस शहर की निस्बत सदूम का हाल ज्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। तौबा न करने वाले शहर पर अफसोस। एक खराजीन, तुझ पर अफसोस, बैतसैदा तुझ पर अफसोस। अगर सूर और सैदा में वो मोजज़े किए गए होते जो तुम में हुए तो वहां के लोग कब के टाट ओढ़कर और सर पर राख डालकर तौबा कर चुके होते। जी हाँ, अदालत के दिन तुम्हारी निस्बत सूर और सैदा का हाल ज्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। और तू एक कफरनहूम, क्या तुझे आसमान तक सरफराज किया जाएगा? हरगिज नहीं, बल्कि तू उतरता उतरता पाताल तक पहुंचेगा। जिसने तुम्हारी सुनी उसने मेरी भी सुनी, और जिसने तुमको रद्द किया उसने मुझे भी रद्द किया, और मुझे रद्द करने वाले ने उसे भी रद्द किया जिसने मुझे भेजा है। 72 शागिर्दों की वापसी। 72 शागिर्द लौट आए। वो बहुत खुश थे और कहने लगे, खुदावंद, जब हम आपका नाम लेते हैं तो बदरूहें भी हमारे ताबिया हो जाती हैं। ईसा ने जवाब दिया, इब्लीस मुझे नजर आया और वो बिजली की तरह आसमान से गिर रहा था। देखो, मैंने तुमको सांपों और बिच्छुओं पर चलने का इख्तियार दिया है। तुमको दुश्मन की पूरी ताकत पर इख्तियार हासिल है। कुछ भी तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इस वजह से खुशी न मनाओ कि बदरूहें तुम्हारे ताबिया हैं, बल्कि इस वजह से कि तुम्हारे नाम आसमान पर दर्ज किए गए हैं। बाप की तमजीद। उसी वक्त ईसा रूहुल कुदस में खुशी मनाने लगा। उसने कहा, ए बाप, आसमान व जमीन के मालिक, मैं तेरी तमजीद करता हूँ कि तूने ये बात दानाओं और अक्लमंदों से छुपाकर छोटे बच्चों पर जाहिर कर दी है। हाँ मेरे बाप, क्योंकि यही तुझे पसंद आया। मेरे बाप ने सब कुछ मेरे सुपर्द कर दिया है। कोई नहीं जानता कि फर्जंद कौन है सिवाय बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवाय फर्जंद के, और उन लोगों के जिन पर फर्जंद ये जाहिर करना चाहता है। फिर ईसा शागिर्दों की तरफ मुड़ा और अलहदगी में उनसे कहने लगा, मुबारक है वो आंखें जो वो कुछ देखती हैं जो तुमने देखा है। मैं तुमको बताता हूँ कि बहुत से नबी और बादशाह ये देखना चाहते थे जो तुम देखते हो, लेकिन उन्होंने न देखा, और वो ये सुनने के आरज़ो मंद थे जो तुम सुनते हो, लेकिन उन्होंने न सुना। नेक सामरी की तमसील। एक मौका पर शरीयत का एक आलिम ईसा को फंसाने की खातिर खड़ा हुआ। उसने पूछा, उस्ताद, मैं क्या क्या करने से मीरास में अब्दी जिंदगी पा सकता हूँ? ईसा ने उससे कहा, शरीयत में क्या लिखा है? तू उसमें क्या पढ़ता है? आदमी ने जवाब दिया, रब अपने खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपने पूरे जहन से प्यार करना, और अपने पड़ोसी से वैसी मोहब्बत रखना जैसी तू अपने आप से रखता है। ईसा ने कहा, तूने ठीक जवाब दिया, ऐसा ही कर, तू जिंदा रहेगा।
لیکن عالم نے اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی غرض سے پوچھا تو میرا پڑوسی کون ہے؟ عیسیٰ نے جواب دیا، ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ وہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں پڑ گیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار کر اسے خوب مارا اور سڑک پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاق سے ایک امام بھی اسی راستے پر یریحو کی طرف چل رہا تھا، لیکن جب اس نے زخمی آدمی کو دیکھا تو راستے کی دوسری طرف ہو کر آگے نکل گیا۔ لاوی قبیلے کا ایک خادم بھی وہاں سے گزرا، لیکن وہ بھی راستے کی طرف سے آگے نکل گیا۔ پھر سامری کا ایک مسافر وہاں سے گزرا، جب اس نے زخمی آدمی کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس کے زخموں پر تیل اور مائی لگا کر ان پر پٹیاں باندھ دیں۔ پھر اس کو اپنے گدھے پر بٹھا کر سرائے تک لے گیا۔ وہاں اس نے اس کی مزید دیکھ بھال کی۔ اگلے دن اس نے چاندی کے 2 سکے نکال کر سرائے کے مالک کو دیے اور کہا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اگر خرچہ اس سے بڑھ کر ہوا تو میں واپسی پر ادا کر دوں گا۔ پھر عیسیٰ نے پوچھا، اب تیرا کیا خیال ہے؟ ڈاکوؤں کی زد میں آنے والے آدمی کا پڑوسی کون تھا؟ امام، لاوی یا سامری؟ عالم نے جواب دیا، وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ عیسیٰ نے کہا، بالکل ٹھیک، اب تو بھی جا کر ایسا ہی کر۔ عیسیٰ مریم اور مرتھا کے گھر جاتا ہے۔ پھر عیسیٰ شاگردوں کے ساتھ آگے نکلا۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں کی ایک عورت بنائے میں مرتھا نے اسے اپنے گھر میں خوش آمدید کہا۔ مرتھا کی ایک بہن تھی جس کا نام مریم تھا۔ وہ خداوند کے پاؤں میں بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگی، جبکہ مرتھا مہمانوں کی خدمت کرتے کرتے تھک گئی۔ آخر کار وہ عیسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگی، خداوند، کیا آپ کو پرواہ نہیں کہ میری بہن نے مہمانوں کی خدمت کا پورا انتظام مجھ پر چھوڑ دیا ہے؟ اس سے کہیں کہ وہ میری مدد کرے۔ لیکن خداوند عیسیٰ نے جواب دیا، مرتھا مرتھا، تو بہت سی فکروں اور پریشانیوں میں پڑ گئی ہے، لیکن ایک بات ضروری ہے، مریم نے بہتر حصہ چن لیا ہے اور یہ اس سے چھینا نہیں جائے گا۔